So hello everybody, welcome once again. My name is Nancy and I am a second year MBBS student in Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai. Appreciate you all for your response to my last videos, and today we are going to discuss something about repeaters mainly. ठीक है, तो आई रीड ऑल योर कमेंट्स, है ना. पूछ की जो वीडियो है, नॉट कीपिंग इट अ बिट फॉर्मल बिकॉज यू नो आई ऑल्सो बिकम सो मच कॉन्शियस रिस्पॉन्स देके कि हाँ यू गाइज हैव बीन वेटिंग सो मच. सी द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल वॉज आई वेस्टेड माई 3 years just because of the lack of confidence. Okay, I didn't know कि all you need to do is to believe in yourself, that's all. ठीक है, आसपास की बाहरी दुनिया, some of you have commented कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना. सी मेरे साथ भी सेम ही सीन था. आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली, तो मेरे लिए कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं था, समझ रहे हो, कि एक साफ सटीक रास्ता हो कि ऐसा भैया ने किया मुझे भी यही करना है, ऐसा दीदी ने किया मुझे भी यही करना है. तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था स्टार्टिंग में. ठीक है, तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नीट जर्नी के बारे में पूछा था, तो ऐसा कुछ, मैं धुरंधर वीडियो नहीं लेके आने वाली नीट जर्नी के बारे में. तो हुआ कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो प्रॉपर कोचिंग, ठीक है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा स्कोर जो था वो 530 समथिंग था. ठीक है, आई डेंट स्कोर वेल एक्चुअली. मैं सच बताऊँ, जो स्कोर आप एक्सपेक्ट करके चलते हो ना कि आपका वो आएगा, उसमें 50 ऐड कर लो, वो आपका नीट स्कोर रहेगा. बिकॉज ये होता है, आप अगर अभी मॉक्स वगैरह में आपके 450 वगैरह कुछ आ रहे हैं ना, तो आपके नीट में आराम से 500 बन जाएंगे. लेजिट सही बात बोल रही हूँ, है ना. अगर अभी तुम्हारे 550 वगैरह आ रहे हैं, नीट में तुम्हारे 600 आराम से आ जाएंगे. फर्स्ट जो ड्रॉप था उसके अंदर मैंने बहुत लगन मेहनत शिद्दत से पढ़ा था, और मेरे को ऐसे था, मैं क्या यार अब की बारी तो लास्ट में ऐसे था कि शायद नहीं होगा. ठीक है, तो जो स्कोर आया उससे बहुत खुश थे, मैं मेरे घर वाले सब बहुत खुश थे. तो दिस मोटिवेटेड अस टू टेक द नेक्स्ट ड्रॉप. ठीक है, लेकिन कोरोना आ गया. कोरोना के टाइम में वो क्या कर रहे थे, एंटी खेल रहा था डेट्स के साथ में. एक दिन अनाउंस करते हैं ये डेट, फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि डेट और आगे कर दी. तो समझ रहे हो, जैसे ही डेट आगे होती है ना, तो सब हथियार गिर देते हैं ऐसे कि भाई नहीं पढ़ना ही नहीं है. सभी बच्चे ये करते हैं, है ना. ऐसा करने की वजह से जो कोरोना वाला टाइम था उसमें स्कोर पिटा, मतलब समझो कि कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह गया मार्जिन. ठीक है, और उसके बाद में फाइनली मैं कोटा गई. ठीक है, बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू गो टू कोटा. तो वहाँ पे जो क्रैश कोर्स वगैरह लिया, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो मेरी फर्स्ट ड्रॉप में जो मैंने मेहनत की थी वो मैंने रिवाइज़ की थी अच्छे से. और स्टार्टिंग में इतनी सीरियस नहीं थी मैं, कि आराम से करती थी, हाँ जितना हो गया कर लिया ये वो. बट आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 15th May वो डेट थी जब मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी. मतलब कि अगर मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा. ठीक है, तो इसीलिए मैं बारी बारी इतनी फ्रीक्वेंसी से वीडियोस अभी बना रही हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जेन्युइनली टाइम है. यू स्टिल हैव 3 months लेफ्ट. क्योंकि यही चीज़ अगर मैं लास्ट के 2 महीने से पहले करूँगी ना, मतलब जब 2 महीने बचोंगे तब मैं ये सब कुछ करूँगी, तो सच में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए. तो फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो तुम्हारा एक हफ्ता, पिछला जो एक हफ्ता है वो तुम्हारा प्रोडक्टिव रहा हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा पिछला एक हफ्ता प्रोडक्टिव रहा हो. मेरा टारगेट, इस चैनल का टारगेट सिर्फ इतना है कि एक होता ना कि एक बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गया, मन में एक धारणा बना लिया, इस धारण करके मेरा तो इस बार नहीं होगा, मेरा तो इस बार नहीं होगा. बस वो चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकालनी है कि अगर इस बार तूने ये चीज़ डिसाइड कर ली ना कि तेरा इस बार नहीं होगा, तो बिलीव मी अगले साल ना किताबें बदलेगी ना टाइम बदलेगा, है ना. तो कुछ नहीं बदलने वाला. ये PYQs यही रहेंगे. इस साल लगा लेगा, इस साल हो जाएगा, वरना फिर तुझे टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर ड्रॉपर की मेंटालिटी, सेकंड ईयर ड्रॉपर की मेंटालिटी, पता है यार मुझे क्या होती है ड्रॉपर की मेंटालिटी, क्या रिस्पॉन्स होता है तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे फ्रेंड्स का. एंड इफ़ यू आर अ गुड स्कोरर इन बोर्ड्स, मतलब बोर्ड्स में मेरे 93% थे. ओके, तो मेरे घर वाले कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ना मुझसे कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी. बट बोर्ड्स एंड नीट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट एजेंडा, मतलब कोई लेना देना ही नहीं आपस में. वहाँ पे क्या करना है यार, तुझे एयर पॉल्यूशन पे ग्रंथ लिख के आना है, कुछ ना कुछ लिख देगा, मार्क्स आ जाएंगे. यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट. देखो होता क्या है,
जब आप लोग ड्रॉप लेते हो ना, तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, दे स्टार्ट कंपेयरिंग यू विद अदर पीपल, जो कि मेरे साथ भी हुआ था ऑब्वियसली। ठीक है, आपको आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो आके कहानियाँ सुनाते हैं आपके पेरेंट्स को कि पता है उनकी लड़की ना, उसने 1 साल तो वहाँ तैयारी की, दूसरे साल वहाँ तैयारी की, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स डरे हुए तो हैं यार, बच्चा नीट दे रहा है, पेरेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ, आपसे ज़्यादा डरे हुए आपके पेरेंट्स से, है ना। तो पेरेंट पूछता है कि भाई अच्छा 2 साल तैयारी की, फिर क्या बना, कि फिर क्या बनना था, फिर प्राइवेट में करा दिया। तो ये चीज़ इतना उनको, समझ रहे हो, उनको घबराहट देती है, और उसकी बदौलत वो आप पे वो चीज़ ले आते। इग्नोर करना सीखो। व्हेन यू आर इन अ कॉल एंड the negativity is coming out of a call, I prefer to keep the phone here, okay, if the person is important. If it's not important, don't pick up the call or cut the call, okay. बहुत ही वो बात है, अभी लास्ट के 3 महीने किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, person, place, thing, we can't accept that, we can't afford that, okay. See, you have to be not just a little bit selfish, you have to be very much selfish. जैसे कि मैंने एक जो कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ ना, if it's not gonna matter in the next 5 years, then you should not even give your 5 minutes to that thing. बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल। दोस्त नाराज हो गए हैं, तुम उनके साथ जा नहीं रहे, ये वो, यही दोस्त तुम्हें मुड़ मुड़ के पूछेंगे कि भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है, जो आज तुम्हें शायद भूल चुके हैं। समझ में आई बात? तो जस्ट अवॉइड ऑल द नेगेटिविटी हेयर। और मैं फिर कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आई हूँ तुम्हें, ठीक है। तुमने कमेंट्स वगैरह किए थे कि बताओ। जहाँ तक बात है टेस्ट के स्कोर स्टक होने की, तो वो मैं हर कमेंट में यही लिख रही हूँ, यू शुड एनालाइज योर प्रीवियस टेस्ट। अपने मॉक टेस्ट खुद उठा के देखो, बिकॉज यू नो मॉक टेस्ट हम ये देखने नहीं, ये जो देते हैं हम मॉक टेस्ट, वो इसलिए नहीं देते कि हमें अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पता लगे। तुम अगर अपने प्रीवियस 10 मॉक्स उठा लो और उसमें जो जो तुमने नेगेटिव किया है और तुम सिर्फ वो रिजॉल्व कर लो, बिलीव मी तुम्हारे 100 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। वो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि तुम आराम से यार, जो भी ऐसा नेव फर्स्ट ड्रॉप वाला बच्चा होता है, मतलब वो करता है, मेरे 20-30 नेगेटिव एवरेज चलते थे, जिस दिन इम्प्रूव किया उस दिन स्कोर बढ़ गया, है ना। और स्कोर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। कोई दे भी रहा है पीछे कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अभी स्कोर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्कोर कितना था भाई, मेरा स्कोर इतना था कि मुझे कॉलेज मिल गया, ठीक है। और आपने किस अटेम्प्ट में क्लियर किया, मैंने आपको बताया, मैं ड्रॉपर थी, मैंने बहुत कुछ सफ़र किया था, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, और ये तुम्हारे साथ ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जब फर्स्ट ड्रॉप मारते हैं तो ऐसा लगता है यार दूसरे ड्रॉपर्स को देख के कि भाई इतने साल लगेंगे क्या, ये वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ, 12th बोर्ड्स के साथ में कैसे केमिस्ट्री का सिलेबस मैनेज करना है। सी, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी केमिस्ट्री की, है ना। तो बहुत ही कम पार्ट है जो 11th का है, मोस्ट तो इन्होंने हटा ही दिया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो तुम कर सकते हो आराम से, है ना। 12th वाले बच्चों पे मैं इसलिए थोड़ा कम फोकस करती हूँ, बिकॉज तुम्हें तो बोर्ड्स देने हैं यार, तुम्हारे ऊपर तो बहुत प्रेशर है, तो तुम पढ़ोगे तो वैसे भी सिलेबस छोड़ के तो जाओगे नहीं, ठीक है। अभी के टाइम पे एलन के मॉड्यूल लगाऊं, बिल्कुल भाई, अगर तुम्हारे पास एलन के मॉड्यूल है, वाई आई मैंने आकाश के भी कुछ टेस्ट दिए थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इररिलेवेंट थे, समझ में आए। अगर मैं एक तुम्हें और बात बताऊं तो ऐसा हुआ था कि यार मैं एलन के टेस्ट शुरू से ही देती थी, जब मैं कोटा नहीं भी गई थी तब भी मैं एलन के टेस्ट देती थी। तो जैसे मेरी जो सिटी थी वहाँ पे इनका ऑफलाइन सेंटर था, वहाँ पे जाके कॉलेज के अंदर इनके पेपर होते थे। तो हुआ क्या, मैंने सिर्फ लास्ट के शायद 1-2 ऑल इंडिया टेस्ट सबके लिए ओपन थे, तो वो मैंने दिया था। एंड यू वोंट बिलीव, एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो बाई चांस क्वेश्चन के ऑप्शन ही शफल हो जाए, वो भी नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शंस आ गया, ठीक है। तो बिलीव, इनके मेजर्स मिस मत करो, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं कुछ कुछ, तो है ना। तो इसके बाद में क्या, टेस्ट देना ज़रूरी है। जहाँ तक बात थी मेरे क्लासमेट्स की, वो किसी ने कमेंट किया था कि भाई बताना, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू, बिकॉज आज मेरा मन है बताने का, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा था यार कि हम लोग 6 क्लासमेट्स थे, जो क्रैश कोर्स था हमारा उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें से क्या था कि जो फर्स्ट नंबर पे चलती थी ना भाई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थी, ठीक है। तो हम दोनों का सेम ईयर ऑफ ड्रॉप था, ठीक है। तो वो फर्स्ट नंबर पे हो गई, ठीक है। तो चलो स्टेट बता देती हूँ सबकी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो यूपी से थी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो उसका ऐसा था भाई, IQ भी ठीक ठाक था, बढ़िया था, मतलब उसका पढ़ती वढ़ती भी ठीक थी, फुल हार्ड वर्किंग थी, ठीक है। और मेरा और उसका सेम ड्रॉप था। जो सेकंड नंबर पे चल रही थी वो भी उसी ड्रॉप की थी, एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम यूपी।
द थर्ड वन वॉज फ्रॉम बिहार, ठीक है, वो मेरी अच्छी दोस्त है अभी भी। तो उसका क्या था यार कि वो हमसे 1 साल छोटी थी, ठीक है। तो और उसका स्कोर चलता था, मतलब कि समझ रहे हो 580 तक, 550 से ऊपर और 600 से नीचे उसका चलता रहता था। चौथे नंबर पे आती थी मैं, जो कि स्टार्टिंग के, अब देख लो तुम, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने चौथा गियर नहीं लगाया हुआ था, थोड़ा बहुत चलता रहता था, ठीक है। 5वें नंबर पे थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी, उसने प्रॉपर कोचिंग ली हुई थी और उसके पास मॉड्यूल्स वगैरह भी पूरे थे। तो मैं जब भी देखती थी उसके हाथ में मॉड्यूल खुला हुआ रहता था, तो मुझे लगा था यार चांसेस हैं कि भाई हो सकता है। आपको, आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते किसका होगा कि नहीं होगा, है ना। मेरे रूम से भी बहुत गानों की आवाज़ें आती थी। अरे वो शौक है मेरा यार, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ। उन्हें लगता था ऐसे कि भाई इसका तो यही काम है ना। और कभी कभार मैं ऐसे भी चला देती थी कि भाई वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि भाई ये तो यही काम करती है, पढ़ती तो है ही नहीं, जबकि मैं पढ़ती थी, ठीक है, रात को पढ़ती थी। तो हम 6 में से जो फर्स्ट नंबर वाली थी, अब भाई वो टॉप 20 में रही पूरा साल, कैन यू बिलीव, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल बंदी, उसने आकाश, एलन, मतलब नॉर्मल बैच नहीं, उसने जेई एडवांस के क्वेश्चंस लगाए थे, फिजिक्स वाला के भी लगाए थे उसने, ठीक है। और जो सेकंड नंबर वाली थी उसका ये था यार कि वो जैसे क्लास चल रही है ना, मान लो, वो टीचर को नहीं सुनेगी, वो अपने पुराने वाले नोट्स को ही पढ़ेगी। बहन तो फिजिक्स भी नोट से पढ़ रही है, सच में। एक बार डेरिवेशन करके देख ले अपने हाथ से नहीं कर सकती तो टीचर सामने कर रहा है उसको देख ले, नोट्स खोल ले, मतलब क्लास में आए अपने पुराने नोट्स खोले और ऐसे मुंह कर लिया, तो फिर क्या मतलब है क्लास में आने का, है ना। फिर तो घर जाए और ऑनलाइन बैठ के सुन ले। तो ठीक है यार, वो उसका प्लान था, उसकी स्ट्रैटेजी थी, मैं उसको उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। बट लास्ट में उसको जो रिजल्ट्स मिले, मैं मेन फोकस कर रही हूँ फर्स्ट नंबर वाली लड़की पे, ठीक है, और थर्ड वाली पे। अब तुम्हें ये बताऊं कि इनमें से सिलेक्शन किस किस का हुआ था। देखो भाई, हुआ ये था कि लास्ट मोमेंट पे जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली थी उसने फिजिक्स के एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए थे। तुम्हारी तरह हो सकता है तुम भी ये गलती करो, इसलिए पहले ही बता देती हूँ। उस चक्कर में हो सकता है बायो रिवाइज नहीं होगी ढंग से, फिजिक्स के ईजी क्वेश्चन नहीं टाइम दिया होगा, PYQs को, ऑब्वियसली वो बहुत ही टफ लेवल पे चली गई थी यार, मेंशन द नेम ऑफ दैट बुक। तो ऐसा था कि भाई वो पूरे साल तो वो लगा रही थी, लास्ट में एलन की आकाश के क्वेश्चंस कर रही है एडवांस लेवल के। पर गलती उसने ये की कि लास्ट मोमेंट पे आपको NCERT को टाइम देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया, और जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। तो मतलब मैं भी शॉक में थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सच में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और भाई मेरा सिलेक्शन होने का कारण था हॉस्टल का एनवायरनमेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज। घर पे वो माहौल नहीं बनता, मैंने बताया, मैं कुछ सीरियस नहीं हो पाता था। तो कोटा माहौल देता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उस माहौल को किस तरीके से लेते हो। अगर तुमने सिर्फ नेगेटिविटी ग्रास्प की, है ना, बगल वाली बिल्डिंग में कोई कूद गया, कोई पंखे से लटक गया, तुमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया, तो यू कांट वर्क ऑन योरसेल्फ, ओके। होता ये था कि मान लो हम टेस्ट दे के आए, तो जो बाहर भीड़ दिखती थी ना, उसको देख के 2 चीज़ें दिमाग में आती थी। पहली, इतने लोगों से कंप्लीट करना है, और दूसरी ये, भाई ये है क्या मेरी टक्कर के, अच्छा ठीक है। कभी भी वो जेलिसी वाली फीलिंग खुद के अंदर मत लेके आना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मैंने देखा है लोगों की आंखों में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जिस बैच में थी मासा 1, तो मैं मासा 2 के जो एग्ज़ाम थे, जो पेपर होते थे माइनर्स भी, मैं देती थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता था कि रूम पे मेरे से डेडिकेटिवली नहीं सॉल्व होते थे मॉक्स, ठीक है। और मेरे को ऐसा था कि भाई करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की है। तो इसीलिए फिर मैं चली जाती थी, क्योंकि मैंने पहले ही जो ऐसे स्टाफ बैठा होता है ना, अपनी क्लास लगाते हैं और बाहर वो बैठे होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं टेस्ट दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ टेस्ट दो, तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा पर तुम टेस्ट दे सकती हो। तो बस उस बैच का टेस्ट दे दिया और जो है आंसर की किसी फ्रेंड से मांग ली। बहुत प्रेशर होता है भाई, SRG ग्रुप के बच्चों को जब देखते हैं ऐसा लगता है भाई इनका ही होगा। तो ये बता देती हूँ मैं, जब मैं मतलब सीकर थी, तो उस टाइम पे एक मेरी दोस्त हुआ करती थी, वो क्या थी, वो यार हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ लड़की थी। कि जो दोस्त थी वो SRG में थी। तो होता ये था, उसका ऐसे लगता था कि भी इसका तो पक्का होगा, बट यू वॉन्ट बिलीव यार, वो 605 पे रहेंगी, ठीक है। और उस टाइम पे 605 कुछ मैटर नहीं करता, और राजस्थान में तो पहले बताया था मैंने, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जबकि वो हार्ड वर्किंग का उसी साल सिलेक्शन हो गया, और मुझे जब पता लगा कि भाई उसका होगा, तो कोई वो अचंभे वाली बात नहीं थी भाई, उसका 100% होना था। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है। उसने जो टीचर बोलेगा वो बात लिखनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, है ना। शी वॉज वेरी वेल मेंटेन्ड। अभी GMC में है वो, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। और एक टाइम था जब मैं भी रोती थी, मतलब ऐसे कि भगवान और नहीं तो झालावाड़ी दिला दे, पर चलो कुछ और मंजूर था भगवान को, है ना।
तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी को देख के ये जज मत करो कि टॉप 20 में आ रहा है तो इसका पक्का ही होगा, है ना। और किसी को देख के ये भी जज मत करो कि भाई उस मतलब वो 550 एवरेज निकाल रहा है तो उसका होगा ही होगा। अब वो 550 वाले की ये भी एक किस्सा है भाई, और ये तो इन सबसे ऊपर का किस्सा है। सीकर की बात है तो ऐसा था, नॉर्मल बच्चे होते हैं जैसे वैसी वो थी। मैंने कभी ज़्यादा गौर नहीं किया, बस इसलिए दिख जाती थी क्योंकि मैं जैसा अपने आती थी घर से, जो जिस फ्लैट में रहती थी मैं, तो फिर मैं वहाँ से आ रही होती थी तो वो उसका क्या था, जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे वहाँ बाहर ऑटो खड़ा होता था और वो उस ऑटो में आके बैठ के जाती थी बिल्डिंग में। मतलब हमारी जो बिल्डिंग थी थोड़ी सी दूर थी, 1-1.5 किलोमीटर, तो रोज़ दिखती थी मुझे, है ना। और उसका नाम भी मुझे लास्ट में श्री आता है उसके नाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। पर अगले साल रिजल्ट आता है, भाई साहब उसको एम्स दिल्ली मिल गया यार। वो एवरेज 500 550 स्कोर करने वाली, और 1-2 बार तो उसने मेरे से भी ऐसा डाउट पूछा कि मतलब हो जाता है ना ऐसे कि यार तू ये डाउट कैसे पूछ रही, ऐसे वाला भाई। पर बंदे की किस्मत काम की, क्या हार्ड वर्क किया उसने। जो हमारा उस टाइम जब हम ड्रॉप ईयर में थे तो उस टाइम जो 11th में लड़का था, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो विद 12th उसका निकला और इसका एक ड्रॉप बाद निकला, तो साथ में निकले। उसने उसको भी पछाड़ दिया यार। और उसका नाम तो सक्षम सैनी था। हमारे RS सर जो थे फिजिक्स के, वो बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे कि इस साल सक्षम तो एम्स दिल्ली लेके जाएगा, और सक्षम शायद लेके भी गया, मुझे नहीं पता सक्षम का। पर वो लड़की क्रैक कर गई भाई, ऑब्वियसली हार्डवर्क के कारण यार। उन्होंने तुम्हें कितने केसेस सुना दिए। और जो कोटा वाला था वो तो बिल्कुल फ्रेश है। जो फर्स्ट लेवल की थी उसको यूपी में कोई कॉलेज मिला है, अच्छा कॉलेज मिला है, ठीक है, बट टाइम भी तो देखो, 1 साल फालतू लगा ना। जो सेकंड नंबर वाली थी उसका कोई अता पता नहीं है। आई गेस शी ड्रॉप लास्ट ईयर, बट वेयर शी इज़ नाउ आई डोंट नो अबाउट इट, ओके। उसके बाद में जो थी उसको वेस्ट बंगाल उसी साल मिल गया था, ठीक है, मेरे साथ ही। ये कुछ किस्से थे कि किसी को देख के यू कांट जज, ओके। वो उनमें से मतलब मेरे को, अब जैसे मेरी, जैसे मैंने बताया ना, जो बिहार से थी जिसको वेस्ट बंगाल कॉलेज मिला, उससे मेरी कभी कभी बात होती है तो वो मुझे बताती है कि अपने जो हॉस्टल में थी ना साथ में, वो बता रही थी मेरे को तो कि तुझे तो वो मुन्ना भाई वाला कॉलेज मिल गया। तो यार वो मुझसे डायरेक्ट हुई तो बात कर सकती है, पर नहीं करते, है ना। तो इसीलिए किस्मत को, क्या डायलॉग था शाहरुख खान वाली उस मूवी का, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है। और ये जब पलटती है ना, जो तुमसे बात नहीं कर रहे ना वो DM में बैठे होते हैं, ओके। तो बिलीव ये बात बारी बारी बताने की नहीं है। और ये मैं सोलली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे अपन ऐसे अधमरे हो जाते हैं सच में। पैनिक अटैक्स आर वेरी नॉर्मल, ठीक है। आधी रात को 10 बजे पढ़ने बैठी, 12 बजे ऐसा हो जाता था यार, किताबें छोड़ के, बेड पड़ा है, चेयर टेबल पड़ा है, सब छोड़ के फर्श पे बैठी हूँ, ऐसे कर कर के भाई जोर से रोना आ रहा है कि कहाँ मेरे साल वेस्ट हो गए यार। तुम बायोलॉजिकली 1 साल ग्रो करे हो, बट तुम जो 1 साल प्रेशर देता है ना तुम्हें, वो बहुत ही गंदा प्रेशर होता है, बिकॉज वो साल ख़त्म है तुम्हारी लाइफ का, वो कोई नहीं पूछता। UPSC के लिए कोई बंदा कितने भी साल तैयारी कर ले, कितने भी अटेम्प्ट दे ले, है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन हो गया, वेल एंड गुड। चाहे बंदा प्रीलिम्स मेन सब निकाले, इंटरव्यू में भी रह जाए ना, तो क्या कहेंगे, नहीं हुआ, यही कहेंगे। ये थोड़ी ना कहेगा कोई किसने बहुत मेहनत की थी, है ना। तो इसीलिए तुम्हें सिर्फ मेहनत डालनी है, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा वो वहाँ डिसाइड होता है, ठीक है भाई। मेरा रोज़ का रूटीन था, सुबह उठते ही स्पॉटिफाई पे सुपर फास्ट हनुमान चालीसा शुरू कर लेनी, क्योंकि तब कोई ऑप्शन नहीं रहता था, मुझे कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका मूड बन भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। और जहाँ तक रूटीन की बात रही, तो रूटीन कुछ ऐसा रहता था यार कि मैं रात को पढ़ती थी, रात के 9-10 बजे मैं पढ़ना शुरू करती थी। खाना वाना खा लिया, नीचे से जैसे हॉस्टल में रहती थी मैं कोटा में, तो दूध वगैरह पैक करवा के ऊपर ले आई, ठीक है, मतलब एक वो कांच की बोतल में डाल के दूध ऊपर ले आई, और वो दूध मैं यूज़ करती थी 3 बजे, ठीक है, तब तक वो वैसे ही पड़ा रहता था। और कई जैसे रात को खाने के लिए बर्गर वगैरह मंगवा लिया किसी दिन, है ना, तो 10 बजे पढ़ना शुरू किया कॉन्टीन्यूस। फिर 12 बजे आता था भाई वो रोने वाला फ्यूज़, भाई भयंकर बैठ के रो रहे हैं, ऐसे हैं कि क्या होएगा मेरा, क्या होएगा, नहीं हुआ तो किसको कैसे मुँह दिखाऊंगी, ये वो बहुत कुछ हुए यार, रोज़ का था, ठीक है। आता है रोना, जब रोना आए रो, उसके बाद में आंसू साफ करके फिर बैठ गया ऐसे कि भाई करना है। और लगातार 2 महीने, अब 17 तारीख को पेपर था मेरा, 17 जुलाई को, मैं 15 मई से मैंने बताया था कि मैं शुरू हो गई थी, तो ठीक है, पूरा मई हो गया 15 दिन, पूरा जून और जुलाई का ये, तो 2 महीने फिक्स रूटीन था, वही सेम टू सेम। रात हुई 3 बजे दूध गर्म करके पी लिया, 5 बजे तक लगे हुए हैं, उसके बाद में 5 बजे सुबह नाश्ता करके सो गई, या फिर अगर बिना नाश्ता करे भी कभी कभी सो गई। सुबह उठते ही 11 बजे उठी,
उठने के बाद में नहाए धोए खाना खाया और फिर या तो 1 से 4 टेस्ट होगा या 2 से 5 टेस्ट होगा, जो भी है। तो वो जैसे मैंने बताया यार, मैं मिस नहीं करती थी, मैं दोनों बैचेस के मॉक्स देती थी क्योंकि मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था उस चीज़ से, है ना। मैं स्कोर भी बनाती थी, पर मेन मेरा एक ही टारगेट था, वो जो 2 सीरीज़ ज्वाइन करने का, 2 टेस्ट देने का। सिर्फ मुझे मेरे नेगेटिव देखने थे यार, मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मैं लैग कहाँ कर रही हूँ। बिकॉज ड्रॉपर जो होता है ना 2-3 साल का, उसको ये तक रट जाते जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना कि अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बताएगा, ठीक है। तो मैं तब से आई वॉन्टेड टू पोस्ट दिस वीडियो दैट हाउ एन एवरेज स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180, ठीक है। इसकी कहानी भी अलग है। जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ 17 जुलाई को, ठीक है, 2022 की बात है। तो हम लोग कोटा ही सेंटर भरा था मैंने, तो कोटा से पेपर दे के हम जयपुर आए थे, मेरे चाचा हैं जयपुर में, ठीक है। तो मेरे पापा का ऑब्वियसली यार, मेरे जब ड्रॉप्स हुए तो वो पैटर्न बन गया था कि जैसे पेपर हो पापा को अगले सुबह ही OMR चाहिए। वो तो उसी शाम को मांगते हैं, पर मैं कह देती हूँ कि नहीं अभी OMR आई नहीं, कल सुबह आएगी, ठीक है। तो ठीक है, रुके कल सुबह तक। अब यार कल मेरा पेपर हुआ है, इतने कोटा से जयपुर तक का ट्रैवल किया है, मैं ऐसे थी, मैं क्या यार रुक जाओ, घर जाके देख लेंगे, इतनी क्या जल्दी है बताओ। पर देखना तो था पिताजी को, तो वो रुके ही नहीं। तो उन्होंने भाई खुलवा ली OMR और पहला सेट फिज़िक्स का। अब वो एक एक क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, मतलब मेरे को इन्वॉल्व कर लिया साथ में, यार मेरे को पार्ट नहीं लेना, आप आराम से करो। तो फिर एक जना नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है और दूसरा जना मैच कर रहा है कि भाई ये ही ऑप्शन है क्या, ऐसे करके। तो यू वोंट बिलीव कि स्टार्टिंग वाले 40 सारे से निकल गए, ठीक है। तो भाई मेरे पापा की खुशी नेक्स्ट लेवल, ऐसे कि भाई साहब गढ़ जीत लिया, सब फतेह कर लिया, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव क्रिएटेड द चैनल फॉर, बट नेक्स्ट लेवल की खुशी हो रखी है भाई साहब। ऐसा मतलब जश्न, डॉक्टर बन गई मेरी बेटी इस टाइप में। तो वो जो खुशी थी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो लास्ट के 2-1 मैंने गैल्वेनोमीटर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है, जो मैंने मतलब दूसरा ऑप्शन भी अटैम्प्ट कर सकती थी। तो एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन गलत किया था मैंने, ठीक है, माइनर एरर, वो सिली मिस्टेक के चलते। मैं क्या चल कोई नहीं, माफ़ है इस जगह। आगे मैं क्या, आगे तो देखो फिजिक्स में 170 से क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे विश्वास नहीं था मैं 170 आ गया सच में। फिर आगे बढ़े, फिर केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री में उस साल जो AR पूछे इन्होंने, बायो में जो AR पूछे, मतलब जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, बिल्कुल AR की प्रैक्टिस नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही भयंकर गलती कर दी थी। मैंने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर कराई, पर मैंने नेक्स्ट पेज खोल के नहीं देखा कि उसमें बड़ी फ़ोटो भी चिपकानी होती है। मैंने बड़ी फ़ोटो कभी खिंचवाई नहीं थी उस टाइम पे। मैंने सीरियसली ली इस चीज़ को, मैं क्या यार तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, तैयारी पे ही फोकस करना है, मेरा एक एक सेकंड मैंने तैयारी ही करनी है, मैंने और कुछ करना ही नहीं है इस टाइप में। मैं क्या, अभी वो आएंगे पापा और सब, लास्ट डे वो लोग आए, तो मैंने कहा ये उनका काम है, वो लोग कर देंगे। उसके बाद में थंब प्रिंट लेफ्ट का लगाना था, मैंने फटाफट में राइट का लगा दिया। अब वो भी उस मोमेंट पे यार, अगर मेरा 1 बजे एंट्री होती है और 1:30 बजे लास्ट टाइम होता है, उसके बाद तुम एंटर नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम टाइम हो रहा है कुछ 12:30 बजे मैंने उल्टा अंगूठा लगा दिया और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो अब हमें सेंटर के पास में कोई दुकान मिली, वहाँ से नया एडमिट कार्ड प्रिंट करवाया, उस पर चलो ठीक है थंब प्रिंट कर दिया। अब ये मेरी क्या 2 हाथ में मेरी फ़ोटो थी, वो उसमें से एक पता नहीं कहाँ पे गिर गई। जो पानी की बोतल खरीद के लेके आई थी वो मैं अंदर नहीं लेके गई, वहीं पे गाड़ी में भूल गई। अंदर जाके पता लगता है, वो कहते 2 फोटो लाओ, भाई मेरे पास 2 फोटो नहीं है। अंदर पेज खोला, आपकी तो बड़ी फ़ोटो ही नहीं है। तुम सोचो कि मेरी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 घंटों में ना मेरे पास एक छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ना मेरे पास बड़े वाली फ़ोटो है, बस थंब प्रिंट मैंने सही किया है। लास्ट में जैसे मैं वहाँ पे अंदर घुसी, मेरे को आदत है कि मेरे साथ में एक बॉटल होनी चाहिए पानी की, और उसमें ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि मुझे बारी बारी ऐसा होता है एंजाइटी, और मैं फिर पानी पीती हूँ, ठीक है, लेकिन लिमिट में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। और जैसे मेरे दोनों भाई जो हैं वो मेरे पापा के साथ थे उस वक्त कार में। जब ये पता लगा कि मेरे पास फ़ोटो वोटो नहीं है, तो भाई साहब वो बता रहे थे कि पापा ने बहुत ही तेज़ गाड़ी भगाई। और यार मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से कोटा 800 किलोमीटर है, और मेरे पेपर से 1 या 2 दिन पहले वो स्पेशली मेरे लिए आए कोटा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। इस फिक्र में थी, मुझे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है ऐसे कि यार पापा मेरे से हो नहीं रहा। ओके, तो सामने से ये जवाब आता था कि भाई तू मेरा शेर पुत्र है, तू कर लेगा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। इफ़ यू हैव समबडी टू टेल दिस, यू आर वेरी लकी, ठीक है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक्सटर्नल डिमोटिवेशन है, मतलब एक्सटर्नली व्हेन यू सी पीपल कि यार एसआरजी ग्रुप्स बन रहे हैं, तुमसे अलग पेपर उनको दिया जा रहा है ना, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ आती है, अपने आसपास वाले दोस्त मित्र उन सबको देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, बट एट द एंड कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। इस वीडियो का रिपीट अगेन सिर्फ एक ही मोटो है कि अगर एक भी बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ रखी है और वो सिर्फ इस चक्कर में नहीं कर रहा कि 25 लाख बच्चे या उससे भी ज़्यादा बेटर एग्जाम देने, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जेन्युइनली पढ़ने वाले सिर्फ 1 लाख हैं, जेन्युइनली पढ़ने वाले सिर्फ 1 लाख हैं, और उसके नीचे कचरा है सब, मतलब सब अलग अलग कोर्सेज के जो नीट को सेकेंडरी रख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं। तो तुम्हें सिर्फ खुद पे फोकस करना है, किसी से जेलस होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को कभी मिला है और ना मिलेगा। ये बहुत ही जेन्युइन बात है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लंबी जर्नी है ये, है ना। हर किसी की नीट जर्नी ऐसी ही होती है कि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर। बहुत लोग आप पे बिलीव करते हैं, बहुत नहीं करते हैं। जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो, दैट्स ऑल। मैं ऐसी थी कि मुझे राजस्थान में ही कॉलेज चाहिए था, ठीक है। मैं ऐसे थी, मैं क्या यार मेरी नज़र ही नहीं गई थी, मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों मैंने बिल्कुल 1% भी नहीं सोचा था और स्टेट्स के बारे में। तो उसके बाद में जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि येस आई कैन, तो मैंने 3 महीने खुद अपनी काउंसलिंग करी थी, ठीक है। टोटली 2020-21 दोनों की लिस्ट निकाली काउंसलिंग की, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी लिस्ट जो मैंने बनाई है। 3 महीने मैंने सिर्फ यही काम किया। हर बार काउंसलिंग शुरू होती तो सारी काउंसलिंग, मतलब मेरे को कॉलेजेस के नाम भी याद हो गए थे, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, ऊपर, है ना। IGMC शिमला वॉज माई ड्रीम कॉलेज, ठीक है। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे रहना आसान काम नहीं है शिमला में, है ना। ऐसा लगता है, दूर से सुंदर लगता है, बट यू नो रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, इट्स नॉट दैट ईजी टू सर्वाइव इन हिली एरियाज। तो इट वॉज ऑल जस्ट अ प्रोसेस। उसके बाद में बहुत टाइम लेके मैंने ये डिसाइड किया, येस आई वुड एम फॉर मुंबई, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह मैं ऑब्वियसली देख रही थी यार, मुझे पता थी कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हमेशा काउंसलिंग में क्या होता है, +1000 2000 एंड -1000 2000, हर साल में वेरिएशन आती है, पर बेसिक सेम ही रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। कूपर, सायन, नायर, सबकी वीडियोस देखनी, सब कुछ सेलेक्ट करके लास्ट में मैंने JJ फाइनल किया था। इट वाज माय ड्रीम कॉलेज एक्चुअली। तो नया बना हुआ कॉलेज है, कौन चाहता है आप कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपके पास सीनियर्स को गाइड करने के लिए पहले से एक पैटर्न सेट हो कॉलेज का, है ना, बहुत सारे रिचुअल्स बने हुए हो। एंड माई रैंक वॉज गुड इनफ टू गो टू मुंबई, तो मैं क्यों जाऊँगा इस कॉलेज में। सो आई गॉट GMC मुंबई दिस वे। It was a totally fabulous experience, and this is, I hope, enough motivation for you to see such dreams कि एक टाइम पे झालावाड़ के लिए मरने वाली लड़की, legit मरने वाली लड़की, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलो। You never know what's there in the box for you. Okay, so I guess it's enough motivation for today, and yeah, tell me in the comments तुम्हें और क्या चाहिए, because it's not my zoner actually ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ अभी, but since many of you wanted to know and I also wanted to tell somehow कि ऐसा भी होता है, मेरा काफ़ी मन हल्का हुआ है बता के कि ऐसा भी होता है यार, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की हुई है वो भी तुम्हें मिलती हैं। तो इसीलिए बी कंसिस्टेंट, डोंट जज योरसेल्फ। दुनिया बहुत बड़ी है तुम्हें जज करने के लिए, लोग तैयार खड़े लाइन में लगे हो तुम्हें जज करने के लिए, ठीक है। 3 महीने मेरे कहने पे, और पेपर है 5 मई को, पूरे 3 महीने से भी अब दिन घटते जा रहे हैं, ठीक है। आज तो 88 था, है ना। आज मैंने पोस्ट डाली तो मैं हर बार कैलकुलेट करती हूँ स्पेशल तुम्हारे लिए कि अच्छा 88 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ गर्दन नीची करके, अब ये हीरोपंती करने का टाइम नहीं है। जो पूछ रहे हैं ना मैम आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे क्या, नहीं करती थी भाई, बिल्कुल नहीं करती थी। स्पॉटिफाई पे हनुमान चालीसा चलती थी, कुछ सिद्धू मूसेवाला चलता था थोड़ा बहुत, और बस ये कुछ सॉन्ग्स बहुत ही बढ़िया हैं जैसे कि वट एवर इट टेक्स एंड ऑल दैट। तो वो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, तो जो ये कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर ये सॉन्ग्स मैं मल्टीपल टाइम सुनती थी भाई। वो जो रात को 12 बजे ब्रेकडाउन नहीं होता था, उस ब्रेकडाउन के जस्ट बाद अपन यही करते थे। ऐसे करते 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 ही हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी। और कोटा एक ऐसा शहर है जो तुम्हें मतलब सपने देखना सिखाता है यार।
मैं जिस रूम में रहती थी ना, तो मैंने बालकनी वाला रूम चूज़ किया था। मैं कभी बालकनी खोल के नहीं देखती थी उसकी, बहुत मिट्टी आती थी, कबूतर बैठे रहते थे और मच्छर कचरा सब कुछ। बट जब सुबह के 4 बजते थे ना और मोटिवेशन चाहिए होता था, तो दम घुटता था उस रूम के अंदर, ठीक है। तो गेट खोल के बाहर जाती थी बालकनी में, है ना, कि यार क्या हर बिल्डिंग में थोड़े रूम्स में लाइट जल रही होती थी। कोटा सोता नहीं है पूरा, वहीं आसपास किसी बिल्डिंग में AIR 1 पड़ रहा होता है उस टाइम पे। कोटा गिव यू गूज बम्स एक्चुअली। ऐसे यार बच्चे लगे हुए हैं, मेहनत भाई, मेहनत डालनी पड़ती है ना, और मेहनत बहुत करी है इसीलिए फल मिला है। हर जगह करी है, पेपर देते टाइम, पेपर से पहले तैयारी करते टाइम करनी है, पेपर देते टाइम करनी है। और ये जो टाइम है ना यार, ये वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए डोंट जस्ट वेस्ट इट ऑन एनी रबिश थिंग। ऐसी लाइफ जीनी है ना अगर, तो करनी पड़ेगी। मैं आई जस्ट वॉन्ट यू टू ड्रॉप अ कमेंट आफ्टर नीट एग्जाम व्हेन यू कैलकुलेट योर स्कोर। मेरा निकल गया, मेरा हो गया, एंड यू वोंट बिलीव तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी वंस यू क्लियर नीट। बिकॉज अभी तुम एक ऐसे कुएं में हो जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, समझ में आई, और तुम्हें एक ही मौका मिलेगा, एक ही जंप मिलेगा लगाने के लिए उस कुएं से बाहर आने के लिए, ठीक है। और वो जंप नीट है। वंस यू क्लियर दैट एंड वंस यू एंटर MBBS, तो कुछ नहीं है, जैसा स्मूथ फ्लो चलता जाएगा, समझ में आ रही है। अब उस कुएं से जो मेंढक बाहर आएंगे, समझ में आया, वो सेम बुद्धि के हैं कि ब्रो तूने भी मेहनत की थी ना, मैंने भी करी थी और आगे भी करेंगे। एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ। जब मैं तैयारी करने लगी थी तो उस टाइम पे मेरा एक भाई है जैसे, तो वो कर्नाटका था, तो मेरी बाई चांस उससे कुछ बात हुई, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है एंड ही वॉज वेरी स्टूडियस। मैंने उसकी सारी स्टोरी सुनी। ही स्टडीड इन GCI सीकर एंड ही यूज टू स्कोर 600+ इन एवरी टेस्ट सीरीज, बट ड्यू टू कोरोना, उसको कोरोना हो गया था 3 महीने तक। ही डिडंट इवन टेल हिज फैमिली कि उसको कोरोना हो गया है, और इस सब चीज़ की वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब रही कि वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, और शायद वो उसका फर्स्ट ड्रॉप था, तो इसलिए उसके पापा ने उसको कॉलेज दिला ही दिया। उसका 550 स्कोर था, डिस्पाइट ऑफ हैविंग कोरोना एंड नॉट स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स उसका ये स्कोर था। तो ही वॉज अ रियल मोटिवेशन फॉर मी कि मेरी तो तबीयत भी ठीक है यार, उसकी तो चलो ठीक है, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं फिर भी अगर नहीं कर पाऊँ फिर तो लानत है ना मुझ पर, ठीक है। और उसने ये चीज़ें भी ऐड करी कि यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ करना पड़ता है तुम्हें, मतलब वो ऐश वो चिल नहीं मिल पाती यार। यहाँ पे क्या है, साल में मतलब होते हैं एग्ज़ाम होते हैं, पर बहुत बुरी हालत कर देते हैं यार वो लोग। मेरे सिर्फ सुनने में आया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, बट मेरे सुनने में आया है बहुत बुरी हालत कर लेते हैं। और मतलब तुम पैसा भी भरो और तुम्हारी शान पट्टी भी पूरी करते हैं वो लोग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत, बट फॉर दैट यू फर्स्ट हैव टू वर्क हार्ड, ओके। सो आई थिंक आई शुड रैप इट अप हियर एंड ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।